Now we are discussing electrophilic substitution reaction of anilines और aromatic amines. जो aniline group होता है, actually aniline जो compound है that is aromatic amine, उसमें जो NH2 group लगा होता है that is ortho and para directing group for the benzene group, and it is highly activating group, and because of this you have to be careful about the reactions. ब्रोमीन जब हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ब्रोमीन का जो रिएक्शन होगा वो बेंजीन रिंग पे होगा, बिकॉज ब्रोमीन जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस. So we'll get tri-substituted tribromoaniline, and if we make slight changes then we can get monohalogenation also. And what are the changes? What we do is, in case of aniline especially, first we do acylation of the NH2 group by taking CH3COCl or acetic anhydride. जो अभी रिएक्शन में लिखा है रिएक्टेंट में that is acetic anhydride, but instead of that we can also take CH3COCl. So दोनों से COCH3 ग्रुप लग जाएगा NH पे जाके, ऊपर वाले नाइट्रोजन पे जाके लग जाएगा, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट तो साइड में नाइट्रोजन पे जो रिएक्शन होगा दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जब हम Br2 ऐड करेंगे विद एसिटिक एसिड वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. Br2 विल गो टू द बेंजीन रिंग, बट दिस टाइम 1 by 1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा हमको. ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमने ऊपर पहले रिएक्शन किया नाइट्रोजन के साथ, जो एसाइलेशन किया, वो एसाइलिक ग्रुप क्या करता है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, एंड जो CO ग्रुप लगाया है नाइट्रोजन को हमने, वो लोन पेयर अपनी तरफ खींचने से वो लोन पेयर का जो शेयर है बेंजीन को जो मिल रहा था एक्टिवेटिंग पावर, वो थोड़ा कम कर देगा. या इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा तो वी कैन से कि जो हमने नाइट्रोजन पे CO ग्रुप लगाया है दैट इज़ मेकिंग द रिंग स्लाइडली डीएक्टिवेटेड, बिकॉज वहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर CO के साथ कॉन्जुगेशन में साइड ट्रैक हो रहे हैं. सो उनका जितना शेयर बेंजीन को मिलना चाहिए उतना नहीं मिला. एंड देन उसके बाद हम फाइनली जो साइड में हमने एसिलेशन किया था उसको निकालने के लिए हाइड्रोलिसिस करेंगे. तो जो ऊपर का COCH3 ग्रुप था वो निकल जाएगा, नाइट्रोजन या अनिलीन या अमाइन ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा सिंपली बाय हाइड्रोलिसिस. एंड देन वी गेट दीज टू प्रोडक्ट्स ऑर्थो एंड पैरा. नाइट्रेशन की बात करेंगे तो एनिलीन में नाइट्रेशन पहले अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं HNO3H2SO4 तो वी गेट मेटा एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, जबकि NH2 तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स डालते हैं तो प्रोटोनेशन से NH2 बिकम्स NH3+. देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में NH3+ बन चुका है. NH3+ इज एनिलीनियम आयन. सो एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नॉट OP डायरेक्टिंग ग्रुप, इसलिए मेटा एक मेजर क्वांटिटी में बन जाता है. एंड उसके अलावा बाकी दो थोड़ा कम क्वांटिटी में बनते हैं. सो अगर हमको ऑर्थो और पैरा चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन फिर से वही नाइट्रोजन के ऊपर साइड चेन में एसिलेशन करना पड़ेगा, एसिड एनिलाइड बनेगा, और उसके बाद हम फिर से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 वही ऊपर के रिएक्शन दोबारा रिपीट करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर किया था. तो फिर ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लगेगा, और जो COCH3 ग्रुप है उसको निकालने के लिए हम फिर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे. तो ऊपर का COCH3 हाइड्रोलिसिस से निकल जाएगा. तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर, माइनर एंड मेजर. सल्फोनेशन की बात करेंगे तो सल्फोनेशन में बेसिकली हम H2SO4 यूज़ करते थे. H2SO4 में भी स्ट्रॉन्ग एसिड होने से पहले वो खुद नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा. एंड देन उसके बाद जब हम जो प्रोडक्ट बना है उसको हीट करेंगे तो वाटर, और उसके बाद SO3 भी निकल के माइग्रेट हो जाएगा
एट पैरा पोजिशन, और पैरा पोजिशन पर माइग्रेट होने के बाद SO3H अपना हाइड्रोजन फिर से NH2 को देगा, बिकॉज NH2 इज़ अ बेस एंड SO3H इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब एसिड और बेस एक ही कंपाउंड में रहते हैं तो वो आपस में म्यूचुअली H+ एक्सचेंज कर लेते हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेते हैं, एंड वी गेट अ डायपोलर आयन इन दैट विच इज़ कॉल्ड एज अ स्वीटर आयन। जब एक ही मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस चार्ज आ जाता है, स्पेशली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उसमें कहीं दो पोलर एंड्स आ जाते हैं विथ आयनिक चार्जेस इन दैम, या एक एंड पे एसिड है दूसरे एंड पे बेस है और वो प्रोटॉन एक्सचेंज आपस में कर लेते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज स्वीटर आयन। सल्फोनिक एसिड जो यहाँ बना है, इट्स अ यूजफुल इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ सल्फर ड्रग्स, so many drugs which are useful against bacterial infections. And this is a small side point, जो p-amino benzoic acid है does not exist as deuterium because इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो रहता है फिनाइल ग्रुप का, वो NH2 ग्रुप को वीक कर देता है and it is not able to take up the proton from the carboxylic group, which is also a weaker acid in comparison to sulfonic acid group. Now comes the topic of separation of primary, secondary and tertiary amines. We'll discuss it separately.